हाय। आज हमारी रिएक्ट सीरीज का 9th डे है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ नया सा। मतलब कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये आपने हर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये बटन है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैजिक होगा। मैजिक मीन्स ये बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ और ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट मतलब ये जो टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज हुआ। अब जैसे ही दोबारा करूंगा दोबारा से चेंज होगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आज हम ये बनाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने नहीं पढ़ा कि यूज स्टेट क्या होता है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज हम यूज करके ये बनाएंगे। ठीक है। आज लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि यूज स्टेट के अंदर आज हम नॉर्मल चीज नहीं डालेंगे कि नॉर्मल सा कोई वर्ड डाल दिया है कुछ। आज हम एक ऑब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है। तो पहले मैं वो चीज आपको करके दिखाता हूँ। आई विल शो यू कि वो चीज होती कैसे और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि वो काम आएगा ये बनाने में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं। फंक्शन स्टेट, यूज स्टेट, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। आज हम कोई नॉर्मल चीज नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है। आज थोड़ा सा हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। आज ऑब्जेक्ट लेंगे इसके अंदर। मैं कहता हूँ कि नेम जो है वो वैभव है, एंड जो एड्रेस है वो क्या है, दिल्ली। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि स्टेट के अंदर क्या होगा। पॉज करो वीडियो, सोचो पहले कि अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ कर आओ। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आए कि स्टेट क्या है, क्योंकि बिना स्टेट पढ़े, बिना यूज स्टेट पढ़े कि यूज स्टेट क्या होता है, तो ये चीज समझ नहीं आएगी क्या है। समझो पहले जो मैंने पहली वीडियोस में पढ़ाया है वो पढ़ के आओ, देन ये पढ़ना। क्योंकि डायरेक्टली आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जंप करोगे ना तो समझ नहीं आएगा। तो पहले आप बेसिक पढ़ लो, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ये चीज क्या है। तो जिन्होंने भी समझ लिया है कि स्टेट के अंदर क्या है, मैं बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आया स्टेट के अंदर क्या है, कि स्टेट के अंदर क्या होगा, अभी एक ऑब्जेक्ट होगा। क्यों ऑब्जेक्ट होगा, मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर इस पैरेंथेसिस, ये जो ये है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आएगा वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी स्टेट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग स्टेट करूंगा तो देखना, अभी के लिए मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि हम ये खुद बनाएंगे। तो हमारे ये पेज है। अभी देखो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नेम वैभव और एड्रेस दिल्ली। मीन्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, स्टेट के अंदर। अब अगर मुझे नेम की वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे होगी, मीन्स मुझे वैभव चाहिए, मुझे वैभव निकालना है, तो कैसे होगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज निकालनी है तो वो कैसे होगी, डॉट लगा के, राइट। डॉट लगाओ, डॉट नेम, आ गया। अब ये मुझे बताओ कि अगर मुझे इसके अंदर से वैल्यू चेंज करनी है, चेंज करनी मीन्स कि मुझे एड्रेस की जगह ना, एड्रेस की जगह या एड्रेस के अंदर जो दिल्ली है उसकी जगह मुझे पंजाब डालना है, वो कैसे होगा। अब बोलोगे भैया यहीं डाल दो, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दो बस, हो गया। ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना। यहाँ तो दिल्ली है, इसको बिन छेड़े कैसे करोगे, कैसे करोगे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास क्या होता है, एक और चीज जो हम स्टेट को चेंज करते हैं डायनेमिक रन टाइम पे, कैसे चेंज होती है। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ना। अब जो जिनको भी समझ नहीं आया और या जो भटक गए या जिनको आंसर नहीं पता था,
तो मतलब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो पहले की वीडियोस है वो पढ़ी नहीं है, वो समझा ही नहीं है। तो प्लीज पढ़ के आ जाओ पहले, ताकि आगे की वीडियो समझ आए। अपना टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि और कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, बाकी इच्छा है सबकी। जो ये फंक्शन स्टेट है, वो क्या करता है, वैल्यू को चेंज करता है, इसकी वैल्यू को। पहले ही बताया था, ये पापा है और ये बेटा है, या ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के हिसाब से। अब चिल्ड्रन के पास ये है, तो पेरेंट्स क्या, इसके अंदर से जो चिल्ड्रन के पास है, ये डिफॉल्ट चीज चिल्ड्रन के पास है ना, तो इसके ये हटा भी सकते हैं, चिल्ड्रन से ले भी सकते हैं। मैं इसको हटा सकता हूँ। कैसे हटा सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके अंदर नई वैल्यू डाल भी सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, इसको पूरा खाली भी कर सकता हूँ, इसको स्टेट को, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट। तो ये फंक्शन स्टेट क्या है? अपडेटर फंक्शन है। किसका? इसका। पहले पैरामीटर का, ये पहला पैरामीटर है। यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, स्टेट, या अपना नाम लिख लो, कुछ भी। बट मैं अभी स्टेट लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, मुझे एड्रेस के अंदर की वैल्यू जो दिल्ली है उसको पंजाब करना है। वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट। हम क्या करेंगे, फंक्शन स्टेट को कॉल कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पे हम चेंज कैसे करेंगे, कि स्टेट डॉट एड्रेस, एक मिनट, नेम एड्रेस क्या हो जाए, पंजाब। ठीक है। अब ऐसे करोगे ना ये भी गलत होगा। अब ये पूरा चेंज कर देगा, तो मुझे प्रॉपर डालना पड़ेगा। नेम, वेब एड्रेस, और यहाँ पे पंजाब। ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, स्टेट। अब मुझे ये बताओ होगा क्या। ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन जो मैंने लिखा है, ये सारी चीजें ये मैंने पहले भी पढ़ा है। ये अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। क्या ये स्टेट चेंज हो जाएगी, या कुछ अलग सा दिखेगा? सोचो। पॉज करो वीडियो, खुद से दिमाग लगाओ, पहले पढ़ा होगा तो समझ जाओगे। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखना क्या होगा। यहाँ पे एरर आ गया, टू मैनी रेंडर्स का। क्यों आया वो पहले भी बताया था, कि हम ऐसे डायरेक्टली स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, रेंडर करवाते हैं जब चेंज होता है। रेंडर मतलब कि अगर कोई बटन क्लिक हुआ, दोबारा से पेज रेंडर हो रहा है, जब जाके हम ये चीज कर सकते हैं। आई होप समझ आया हो, जिसने पहले पढ़ा होगा वो समझ गया होगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। बस मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रहा था, लेकिन मैं यहाँ चेक भी कर रहा था कि आपको वो चीज़ पता है कि नहीं पता है। तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा, देन ये सब चेंज करा जा सकता है। लेकिन मेरा काम क्या था, ये ऑब्जेक्ट कैसे हम हैंडल कर सकते हैं वो दिखाना। अब जो हमारा मेन काम है, वो क्या काम था हमारा, टॉगल बनाना। टॉगल क्या, ये ये जो डार्क मोड लाइट मोड है, ये बनाना। ये एक मैंने वेबसाइट है, इसके अंदर ऊपर कोड था, वो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ये ये बनाना हमारा ये मिशन है आज की वीडियो में। अब हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट लेकर आएंगे। याद रखना, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया था वो इसमें यूज होगा, इसलिए पहले मैंने वो बताया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेके आते हैं थोड़ा सा। मैं एक कंटेनर क्लास लगाता हूँ और उसके अंदर डालूंगा। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेना है रेंडमली, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉरेम। लॉरेम क्या है, एक डिफॉल्टेड एक वर्ड है, जिसके आगे मैं अगर जितने भी नंबर्स लिखूंगा, जैसे 444 लिख दिया, तो मुझे 44 मतलब 444 वर्ड्स मिलेंगे। ये देखो, जैसे एंटर मारा, एंड ये देखिए,
ठीक है, तो मैंने ये ले लिया वर्ड्स। इवन मैं अगर 4 लिखूंगा खाली, तो ये मुझे 4 वर्ड दे दिए इसने। तो लेकिन मुझे थोड़े से ज्यादा चाहिए, तो मैंने अभी 4 क्योंकि मैं अगर टॉगल करूंगा, टॉगल मतलब वो बटन जैसे वो जो अगर क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट का कलर भी तो चेंज होना चाहिए ना, तो अच्छा लगेगा देखने में। अभी के लिए इसको मैं इसको बंद करता हूँ, एंड इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टॉगल लगाते हैं इसमें, उसके ऊपर जस्ट ऊपर वही बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। नया कंपोनेंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक एक इसी के ऊपर हम सारी चीजें लगाते तो रिएक्ट जेएस यूज करने का फायदा ही नहीं हुआ। रिएक्ट जेएस का मेन एम यही है कि सारी चीजें क्लीन रहे, कोड क्लीन रहे, आपका फाइल्स आपकी मेंटेन रहे, हौच पौच ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट को इधर यूज करेंगे नैव बार के जस्ट नीचे। तो मैंने बना रखा है न्यू कंपोनेंट, ठीक है। एंड ये मैंने टॉगल एक कंपोनेंट बना रखा है। देन मैं जैसे ही मैं अगर यहाँ पे H1 लिखता हूँ, टॉगल, एंड ये जो कंपोनेंट है मेरे को मेन यहाँ पे कॉल मतलब लगाना पड़ेगा, वरना दिखेगा नहीं ना। एक मिनट, एक एक एरर क्यों आ रहा, एक मिनट। ठीक है, तो मैं सेव करूंगा। देन देखो, ये टॉगल करा, H1 मैंने ऊपर लगा दिया तो भूल गया था मैं भी पर ठीक है ठीक है। H1 मैंने ऊपर लगा दिया था, वो मेरे को एकदम ध्यान नहीं था यार, सॉरी। सो मैंने ऐसे टॉगल करा, वो मैं सोच रहा कि जावास्क्रिप्ट है, मैं H1 ऊपर लगा दिया। देन ये आ गया ना टॉगल अभी। अब भाई अब सोच रहे होंगे इनको तो खुद ही नहीं आता, ये हमें क्या पढ़ाएंगे। देखो यार, गलतियां होती है। अब मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ तो कट भी लगा सकता हूँ वीडियो में बट नहीं लगाऊंगा, कोई नहीं, रॉ वीडियो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती है। तो ये टॉगल लगाया मीन्स हमें हमारा ये जो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो गया है, ठीक है। देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना टॉगल लगाऊंगा, वो बटन। अब वो बटन मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप से लेकर आऊंगा। बूटस्ट्रैप क्या है आपको पता ही होगा, पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है सीएसएस का। तो मैं डॉक्स में जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं चेक्स एंड रेडियोस में जाऊंगा, नीचे 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 स्क्रॉल डाउन, दिस स्विचेस, हमें यही चाहिए, ये। तो जो पहला वाला HTML है हम इसको कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है इनपुट का, तो हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। देन अब मैं अगर सेव करके देखूंगा, तो देखो मैजिक, ये आ चुका है। ये देखो कितना गजब लग रहा है, लग रहा है ना, नाच रहा है एकदम, डांस कर रहा है तो अब हमारा जो मेन एम क्या है, कि जैसे मैं ये क्लिक करूं, पीछे का जो बैकग्राउंड है ये जो वाइट है, ये ब्लैक हो जाए, और ये जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाए, सॉरी वाइट हो जाए। ये ब्लैक हो जाए, ये वाइट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, अब इसको सोचो हम करेंगे कैसे, सोचो। तो हम इसका इसको जो ये हमारा मिशन है, हम उसको स्टेट के मदद से करेंगे। यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे पहले, देन मैं मोड करूंगा, एंड
यहाँ पे फंक्शन मोड यूज स्टेट एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया था इसके अंदर डाल के ताकि ये अभी यूज हो रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा, मोड मोड कलर, अभी यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या करेंगे, वाइट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं मोड की वैल्यू देखूं, मोड की वैल्यू देखूं इसकी, तो क्या होगी, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्लास और फॉर जो दिक्कत होती है, जिसने भी यूज करा होगा उसको पता होगा कि HTML फॉर लगता है और क्लास नेम, क्लास की जगह क्लास नेम लगता है, तो वो एरर है, नॉर्मल चीज है। देखो, अब डिफॉल्ट वैल्यू मोड की क्या है, ये। ओके, अब मेरे को क्या करना है, एक जैसी मैं इस पे क्लिक करूं तो कुछ हो, कुछ रिएक्शन हो, वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे एक ऑन क्लिक लगाऊंगा, फंक्शन क्लिक टू चेंज बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, कुछ भी नाम रख सकते हो बट मैंने थोड़ा सा रिलेटेड नाम रखा है। तो जैसी क्लिक को अभी के लिए मैं कंसोल करवाऊंगा कि पता लगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, अब ये मैं किस पे लगाऊंगा, ऑन क्लिक। अब ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ये है ना, ये इनपुट है। तो इनपुट में मुझे एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं क्लिक ही तो कर रहा हूँ ना यार इस पे। देखो जैसे मैंने ऑन क्लिक करा, ये फंक्शन कॉल हुआ एंड ये कंसोल चलने लग गया, वो दौड़ रहा है एकदम। अब क्या करना है हमें, अब हमारा मेन एम ये थोड़ा था कि कंसोल में दिखाना है, बट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस, हमें अपना जो ये बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। कैसे होगा, अब यहाँ पे हम कंडीशनल के हिसाब से चेंज करेंगे। कैसे, मैं बोलूंगा अगर मोड का कलर ब्लैक है, अगर मोड का कलर मतलब मोड के अंदर अगर मुझे जाना है, कलर के अंदर अगर जाना है मुझे, तो कैसे जाएंगे, मोड के पास पूरा ऑब्जेक्ट है, और अगर मुझे उसके अंदर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, मोड डॉट करके। और कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, अगर ये वैल्यू चाहिए ब्लैक, तो कैसे जाएंगे, मोड डॉट कलर, तो मुझे ब्लैक मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा अगर मोड डॉट कलर क्या है, ब्लैक है, तो क्या करना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो हो वो ब्लैक हो जाए। एंड अगर पीछे का कलर ब्लैक है तो मुझे टेक्स्ट का कलर वाइट करना होगा, ये हो जाए। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना वो, तो ये चेक होगी कंडीशन, क्या मोर डॉट कलर ब्लैक है, ये बोलेगा हाँ ट्रू है, तो ये ब्लैक कर देगा, देखना, और कलर को वाइट कर देगा। टेन टेन, हो गया ना। अब बोलोगे तो भैया हो गया, खत्म हो गया, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, मैं जैसे ही दोबारा से टॉगल करूंगा, ये दोबारा से वाइट हुआ ही नहीं। दोबारा से नॉर्मल नहीं हुआ, नहीं, देखो ये ब्लैक ही रह गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ना फंक्शन के हिसाब से अपना ये जो बैकग्राउंड है और कलर को चेंज करा है। ठीक है, तो स्टेट के हिसाब से हम ये चेंज कर रहे हैं। तो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये चेक कर रहा है क्या मोर डॉट कलर ब्लैक है, तो बोलेगा हाँ है, तो ये चेंज कर देगा। अगेन मैं क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा मोर डॉट कलर ब्लैक है, तो बोलेगा हाँ है। क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये जो चीज चेंज नहीं हो रही ना, तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अब चेंज कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मोड।
अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा ये चीज, क्योंकि मैंने ये 36 बार समझा दिया है। ठीक है, तो ये पहले पढ़ के आओ, स्टेट यूज स्टेट क्या है। बाकी कोई भी दिक्कत हो दोबारा डीएम करना, मैं फिर भी बता दूंगा, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दोबारा से चीजें बताऊंगा तो हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मोड, हम अपने मोड के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये फंक्शन होता है वो पापा होता है ना, किसका, इसका, मोड का, स्टेट का। हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे अभी कलर ब्लैक है ना, तो मैं कलर वाइट डाल दूंगा, एंड बैकग्राउंड कलर ऊपर वाइट था, यहाँ ब्लैक डाल दूंगा। देखो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही मोड डॉट कलर ब्लैक चेक करेगा, ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये चेक करेगा और ये ब्लैक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्लैक तो रह जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बार चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार क्यों चलेगा, यहाँ पे देखना। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे क्लिक तो लिखा आएगा, आया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो क्लिक लिखा हुआ यहाँ पे दो नहीं हुआ, टू नहीं हुआ है, टू मतलब दोबारा क्लिक करा हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, क्लिक एक ही बार आया है, तो मतलब इफ एक ही बार चला है। क्यों चला है, इसकी वजह से मैंने क्या करा है, कलर की वैल्यू मतलब विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मोड, मैंने कलर की वैल्यू जो मोड के अंदर है वो चेंज कर दी है। तो ये जो एक बार क्लिक हुआ, मोड डॉट कलर ब्लैक है, बोलेगा हाँ है, चेंज कर दो। यहाँ पे आके मैंने फंक्शन मोड की हेल्प से मैंने इसका ये जो ये चीज है चेंज कर दिया। जब दोबारा क्लिक हुआ बटन, तो क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि कलर जो था हमारा वाइट था। अब क्या करो, अगर हमारा कलर वाइट है तो क्या करना, तो क्या करना, ये सेम चीज हो बट उल्टी हो जाए। उल्टी क्यों, क्योंकि मुझे दोबारा से वापस करना है ना, क्योंकि जो शुरू में था वो चीज दोबारा हो जाए। अब देखो, अब क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, ये ब्लैक करेगा एंड वाइट भी कर देगा, देखना। बट ये दोबारा ब्लैक नहीं करेगा, देखा। क्यों नहीं करा, हुआ क्या कि जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक करा, फर्स्ट टाइम क्लिक करा, तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, मोर डॉट कलर ब्लैक है, बोलेगा हाँ है, तो ये हटा देता हूँ अभी। तो ये बोलेगा "हाँ, ठीक है ब्लैक कर दो", तो ये बोलेगा ठीक है ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दिया एंड कलर वाइट कर दिया। देन इसने क्या करा, फंक्शन जो इसकी ये जो मोड के अंदर ये दोनों चीजें थी ये बदल दी, कलर को ब्लैक से वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर को वाइट से ब्लैक कर दिया। देन जब मैंने दोबारा क्लिक करा, दोबारा से क्लिक हुआ, देन चेक हुआ मोड डॉट कलर, जो कि अब की बार कलर वाइट था, ब्लैक नहीं था, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन चल जाएगी फिर। ये चली क्योंकि वाइट है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, चेक हुआ मोड डॉट कलर ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक ये चेंज हो चुका है वाइट में, तो क्या होगा, इफ कंडीशन ना चल के एल्स कंडीशन चलेगी। चल गई, ये चल गई। दोबारा से क्लिक करूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, बोलेगा मोड का कलर ब्लैक है, क्योंकि मोड का कलर ब्लैक नहीं था, कलर वाइट ही था, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। नीचे आएगा, ये दोबारा से ये सेम चीज करता रहेगा, क्योंकि मोड का कलर वाइट ही है, रह रहा है हर बार। देखो अब मैं दोबारा आगे क्लिक करूंगा, देखो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बार ये एल्स इफ कंडीशन चल रही है। मैं दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वाइट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सही लगे। अभी क्लिक करा, यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि इफ कंडीशन चली है, क्योंकि मोड का कलर ब्लैक था ना। अभी करूंगा तो वाइट आएगा, वाइट आया। अगेन करूंगा दोबारा वाइट आएगा, टू हो गया। अगेन करूंगा वाइट आएगा, थ्री हो गया। अगेन करूंगा वाइट आएगा, फोर हो गया। सो ये अब मुझे दोबारा से मुझे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉगल नहीं होगा वरना, टॉगल मतलब स्वैपिंग नहीं होगी वरना। दोबारा से मुझे ये कंडीशन चलानी पड़ेगी और उल्टा कर देना पड़ेगा इसको, कलर को ब्लैक कर दूंगा और यहाँ पे वाइट। सेव,
अब मैं बताता हूँ ये कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने शुरू में बटन क्लिक करा, अभी कर नहीं रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। क्लिक करा, मोर डॉट कलर देखेगा ब्लैक है, बोलेगा हाँ ब्लैक है। देन ये दोनों कर दो, क्लिक कर दिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ये मोर डॉट कलर ब्लैक था। देन मैंने क्या करा, फंक्शन स्टेट को कलर को वाइट करा, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो दोबारा ब्लैक हो जाता, ये दोनों चलता रहता। ये करा। देन जब मैंने दोबारा क्लिक करा तो ये वाइट इसलिए हुआ क्योंकि मोड डॉट कलर ब्लैक नहीं था, यहाँ पे हमने वाइट कर दिया था, इसलिए इफ कंडीशन चली नहीं, एल्स में आ गई। देन ये वाइट हो गई, ये दोनों ट्रू हो गया। देन यहाँ पे हमने क्या करा, दोबारा से हमने स्टेट चेंज कर दी, यहाँ पे ब्लैक कर दिया। तो क्या हुआ, जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो बोलेगा मोर डॉट कलर ब्लैक है, बोलेगा हाँ है। इस बार क्या करो, ब्लैक कर दो और वाइट कर दो। तो ये ऐसे दोबारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अब अब एक और चीज करते हैं इसमें। ये जो डिफॉल्ट इनपुट स्विच लिखा है ना, मैं चाहता हूँ इसकी जगह डार्क मोड या फिर लाइट मोड लिखा है। ये जो लिखा है ना, ये डिफॉल्ट चेक ओके, बेकार लग रहा है। हम क्या करेंगे इसमें, वाइट मोड या डार्क मोड लिखेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हमने कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ी है। क्या कंडीशनल, क्या पढ़ा था वो, टर्नरी ऑपरेटर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पे। अब कैसे यूज करेंगे सोचो। यहाँ पे आप 2 मिनट पॉज करो वीडियो एंड खुद से कोशिश करो करने की, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तो सब वेस्ट है, सब वेस्ट है आपका ये सब देखना। ठीक है, देख कुछ कोशिश करो, पॉज वीडियो करो एंड कोशिश करो खुद से करने की। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ। मेरे को क्या करना है कि जब भी ये क्लिक हो, पहले तो यहाँ पे मुझे डार्क मोड लिखना है, कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो वो डार्क मोड जो यहाँ पे लिखा होगा वो लाइट मोड पे आ जाए। अभी मैंने करा तो यहाँ पे लाइट मोड आ जाए, दोबारा करूंगा तो डार्क मोड आ जाए, ऐसे। तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस मोड मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। कैसे, मैं बोलूंगा अगर मोड डॉट कलर इक्वल इक्वल है ब्लैक के, तो क्या करना, डार्क मोड कर देना, वरना वरना लाइट मोड कर देना। सेव, देखो आ गया। अब मैं जैसे ही टॉगल करूंगा, तो अभी तो डार्क मोड इसलिए है क्योंकि मोड डॉट कलर क्या है, ब्लैक है। तो मैं जैसे ही टॉगल करूंगा ये चेंज हो जाएगा, कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक नहीं रहेगा, तो क्या होगा, लाइट मोड आ जाएगा। देखा, क्योंकि वाइट आ गया था इधर, ब्लैक नहीं था ना, ब्लैक नहीं था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चल गई। दोबारा से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा से डार्क मोड आ जाएगा। टेन टेन, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। सो आज की वीडियो बताना कैसी लगी। हमने काफी अच्छे टॉपिक्स इसमें क्लियर करे कि यूज स्टेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन दोबारा से हमने एक चीज देखी कि टू मैनी रेंडर्स क्यों आया। ठीक है, एंड देन हमने आज देखा कि ये जो हर मैक्सिमम वेबसाइट्स में होता है, डार्क मोड अनेबल्ड कर लो या फिर लाइट मोड अनेबल्ड कर लो, ये कैसे बनाया जाता है तो ये बेसिक, बहुत बेसिक बनाया है। बट हम अभी बिगिनिंग स्टेज पे है, तो हम अभी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो एकदम से मैं एकदम फास्ट नहीं कर सकता। इवन ये भी अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा सा हमें अपना जो बार है रेज करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो पढ़ने का रफ्तार है थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। ये काफी बेसिक चीजें हैं, बट कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब चीज सीखी जाती है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। कोई भी दिक्कत हो डीएम करो डायरेक्ट, मैं नीचे अपना मेंशन कर दूंगा, लिंक्डइन भी और इंस्टाग्राम भी। बाकी बताना कैसी लगी वीडियो, एंड कमेंट करना जरूर कि कोई अगर दिक्कत लगे या कोई परेशानी हो कि क्या चीज़ समझना है और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, या कोई टेस्ट हो
या फिर कोई एक्सरसाइज आपको चाहिए हो, या कोई डाउट हो, या कोई सजेशन चाहिए हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। बाय।